सकता है तो उसका आने वाला कल आज से अलग हो सकता है, लेकिन जो अपनी आदत को नहीं बदल सकता उसके साथ कल भी वही होगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा, अलग अलग फील्ड्स में होगा जो आज तक होता आया है। उसको अपनी आदतों को बदलना है। आदत कैसे बदलेगी? जब एक चीज को आप रेगुलर कर पाओगे। अगर रेगुलर किसी काम को करोगे ही नहीं तो आदत कैसे बदलेगी? आज आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमारी आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, आदत को बदलना है तो क्या करना होगा? कुछ दिन तक एक्सरसाइज करने की आदत डालनी होगी। एज सिंपल एज दैट। यही तो है ना। अभी आदत है एक्सरसाइज ना करने की, अब हमको आदत क्या डालनी है? एक्सरसाइज करने की। अगर एक दिन में हमने कोई झंडे गाड़ भी दिए, एक दिन में अगर हमने 4 घंटे एक्सरसाइज कर भी लिया, क्या उससे हमारी आदत बदल गई? अपनी हैबिट को बदलना है कि अगर अभी हमारी आदत है एक्सरसाइज ना करने की, अब हमको एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है, तो छोटा सा गोल सेट करना है एक्सरसाइज के अंदर। जितना मन कर रहा है एक्सरसाइज करने का आज, उससे कम करना है, ताकि कल के लिए कुछ बाकी रह जाए, प्यास बाकी रहे। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जल्दी कुछ करोगे और लाइव अपना एग्जाम्पल सेट करोगे यहाँ पर। हाँ, एकदम से करेंगे तो एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। एग्जैक्टली। एकदम से किसी भी काम को करेंगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी कल उस काम को करने के लिए। जब एनर्जी नहीं होगी तो करोगे कैसे? प्रैक्टिकल है, देखो, सिंपल सा कॉमन सेंस है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें कुछ भी नया नहीं है, सबको पता है। मैं सिर्फ याद दिलाने का काम कर रहा हूं। आप भूल गए हो, आपको एक काम को करना एक तरीके से चाहिए, लेकिन आप कर किसी और तरीके से रहे हो, और मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, देखो ये भी एक तरीका है, इसको ट्राई करके देखो, काम हो जाएगा। आई एम स्टिल नॉट रियलाइजिंग कि मैं संदीप सर से मिलने जा रही हूँ। जो दिमाग से अपने आप को समझदार समझते हैं ना, मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ वही है। जिंदा कौन है जो कुछ भी ऐसा कर रहा है जिसके अंदर लाइफ है? मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग ये कहता है, चाहे आप 100 रुपए से अपनी शुरुआत करो, लेकिन खुद करो यार। मरे हुए से जिंदा होना क्या रिस्क का नाम है? या जिंदा रह करके थोड़े से पंगे लेना रिस्क का नाम है? लोग क्या कर रहे हैं, बाहर सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन के 5 मिनट निकाल करके एटलीस्ट अपने अंदर कुछ रिफ्लेक्ट करो। हाउ मेनी टाइम्स डू वी एक्चुअली सिट एंड थिंक कि जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, और जो मुझे करना है वो क्या करना है। जो आपके पेरेंट्स हैं, मतलब उनसे ज्यादा आपके बारे में कौन सोच सकता है? यू नो व्हाट, आई लव माई सेल्फ बिकॉज, क्योंकि अगर कोई इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता ना, वो किसी और से नहीं कर सकता। एक सपना जैसे पूरा हो रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट है, जबरदस्त। Too excited to meet Sandeep and everything is easy. My name is Vaibhav and I'm from कोलकाता। संदीप जी से मिलने के लिए इतने बेकाबू हैं, बहुत ज़्यादा। मैं महेंद्र पुरोहित और मैं गुजरात से हूँ। हम सब एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। हाय, आई एम निशांत शर्मा फ्रॉम जयपुर। यहाँ तक आने में जर्नी इतनी अमेजिंग थी तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि यहाँ पे क्या होगा। We are looking to a wonderful time with him. लेट्स सी अब आगे क्या सरप्राइज है हमारे लिए। Hi, Ashish Gumbar from Chandigarh. And I really look forward to spend and have a good time with him. Hi, my name is Saurabh Agrawal and I am from UP. Myself Deepika Gupta and I am from Delhi.
हाय, आई एम अनुराग फ्रॉम कोलकाता। कभी सोचा नहीं था संदीप सर से मिलना भी इतना आसान है। हाय, दिस इज स्वप्निल त्रिवेदी फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। ओके सो हाँ, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक रियल लाइफ स्टोरी जो इमेजिनरी है लेकिन मेरी ज़िंदगी की असली कहानी है, एक सच्ची कहानी। और अभी जब मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा तो आप एंड में रिलेट कर सकते हैं उन सब लोगों से जो सक्सेसफुल हुए हैं। आप नोटिस करोगे कि हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में अगर उसने किया है तो उसने कुछ ऐसा ही किया है, और वो इतना आसान है कि आप कहोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आसान लगती है ना, उसको हम छोड़ ही देते हैं, कहते हैं यार इससे कुछ थोड़ी होगा। मतलब अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो इतना सिंपल थोड़ी हो सकता है। अगर इतना सिंपल होता तो हर कोई करके बड़ा नहीं बन जाता। यही तो प्रॉब्लम है कि लोग सिंपल चीज़ें कम करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं। जो सिंपल चीज़ों को समझ जाते हैं वो फिर आगे निकल जाते हैं लाइफ में। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं एक छोटा सा बच्चा 3 साल का खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ एक प्लेग्राउंड में। पूरी दुनिया मेरे लिए एक प्लेग्राउंड जैसी है, मज़ा आ रहा है। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई जीतने का लालच नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मैं जीतने के लिए खेल रहा हूँ, ऐसी कोई गेम्स ही नहीं है। देखी होंगी आपने 3 साल के बच्चों की गेम, 2-3 साल के बच्चों की गेम्स, उनको क्या फ़र्क पड़ता है ना जीतने का ना हारने का। ना हारने का डर होता है, ना हारने का दुख होता है, ना जीतने की खुशी होती है। उनके लिए ज़िंदगी का मतलब ही खेल है, उसके लिए खुशी का मतलब ही खेल है। खेलना है, बस खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। एग्जैक्टली ऐसा ही मैं बच्चा था जैसे सारे बच्चे होते हैं। प्लेग्राउंड, दूर दूर तक रोशनी रोशनी और पूरा खुले में भागना दौड़ना, और ऐसा लगता था कि ज़िंदगी ऐसी चलने वाली है। जैसे जैसे बड़ा हुआ, धीरे धीरे लोगों ने मुझे समझाना शुरू किया, मेरे आसपास में जितने लोग थे बड़े, ये कोई खेल है कि जहाँ पे ना कोई जीते ना हार है। कहते अगर खेलना है तो जीतने के लिए खेलो, अगर तुम नहीं जीते तो तुम हार गए। अगर किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रेस हो, अगर तुम नहीं जीते, फर्स्ट नहीं आए, तो इसका मतलब तुम हार गए। अगर तुम टॉप पे नहीं हो तो तुम हार गए, खत्म। तो वो चीज़ धीरे धीरे पहले तो मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बचपन में इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता, अपना खेल रहा हूँ कूद रहा हूँ मज़े से। फिर धीरे धीरे इन सब चीज़ों को मैंने एक बच्चे के माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ ये बातें सच है। मतलब अगर खेलना है तो जीतने के लिए खेलना है, तभी मज़ा है खेलने में, वरना मज़ा क्या है, वरना है क्या, ऐसे ही खेलते रहो इधर उधर भागते रहो, क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का। तो जीतना है, हर चीज़ में जीतना है। जैसे ही मैंने ये माना, उस दिन जब मैं रात को सोया तब तक सब कुछ ठीक था, बट अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ दीवारें ही दीवारें, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें। जहाँ एक दिन पहले तक चारों तरफ सनलाइट, रोशनी और हर तरफ मतलब मज़े ही मज़े खेलने का, वहाँ पर जा करके चारों तरफ से अंधेरा और इतनी बड़ी दीवार जिसके परे कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस हल्की हल्की सी लाइट आ रही थी कहीं से, हल्की हल्की सी। तो मैं डर गया वो देख करके, मेरी हालत ख़राब, क्योंकि एक बच्चे की जिसकी आदत थी कि खुले में खेलना करना और उसको लगता था यही ज़िंदगी है, उसने देखा कि ये मैं कहाँ चारों तरफ से अंधेरे में आ गया, यहाँ भागा वहाँ भागा, जहाँ देखा दीवार, इतनी ऊँची दीवार कि बस सोच भी नहीं सकते। और मज़े की बात, मैं अकेला नहीं था उन दीवारों में, पूरी की पूरी दुनिया थी। जब तक मैं छोटा था तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, यहाँ जा रहा था वहाँ जा रहा था, मेरे को कोई और दिखता ही नहीं था। थे लोग लेकिन मेरे को नहीं दिखते थे, चारों तरफ रोशनी थी। अब उन दीवारों के बीच में मेरे को बहुत सारे लोग दिखने लग गए। मैं उन लोगों के पास गया, अपने बड़ों के पास में या और लोग जिनको जा करके मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या हो गया, कल तक मैं यहाँ पर जब सोया था तो यहाँ पर सब कुछ सही था, ये दीवारें कहाँ से आ गई। तो उन्होंने कहा बेटे तेरी ये गलतफहमी है, ये दीवारें शुरू से ही थी, ये आज से नहीं है, सदियों से है, ये थी है और रहेंगी। तो मेरे को समझ नहीं आया, एक बच्चे के दिमाग इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं गया दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, बहुत लोगों के पास गया, सबके पास गया, जा करके मैंने पूछा ये दीवारें कहाँ से आई। सबने एक ही जवाब दिया,
कहते बेटे ये दीवारें तो हैं ही और रहेंगी, और ये थी, तेरी गलत फहमी है, तुझे लग रहा था यहाँ कोई दीवार नहीं थी, ये तो दीवारें हैं। जब से हमको चीज़ें, जब से हमने होश संभाला हमने दीवारें देखी हैं यहाँ पे, तो ये झूठ नहीं है, ये सब सच है। तो मैंने फिर फाइनली जाकर के लोगों से ये पूछना शुरू किया, मुझे ये तो समझ आ गया कि हाँ मैं गलत था, ये दीवारें थी, हैं और रहेंगी। क्या इसका कोई रास्ता है इससे परे जाने का? क्या कोई ऐसी दुनिया है जो इसके परे है? तो मैंने जा करके लोगों से पूछना शुरू किया। आई स्टार्टेड आस्किंग कि ठीक है, समझ गया कि ये दीवारें हैं, बट इसके अगर पार निकलना है या आगे निकलना है तो क्या है? ये दीवारें हैं क्या? किस चीज़ की बनी हुई है ये दीवारें? आई कहाँ से? कल तक तो नहीं थी, किस चीज़ की? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बट एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा बेटे एक रास्ता है। वो सीढ़ियाँ देख रहा है सामने, सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, तो एक काम कर, उन सीढ़ियों पे कुछ लोग दिख रहे हैं तुझे। ये सीढ़ी ना अभी बड़ी है, यहाँ पर जो पहली सीढ़ी है, आगे जाके धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, छोटी, और बहुत ऊपर तक जा रही है। अगर तू वहां पहुंच गया तो तू उस दीवार के परे निकल जाएगा। तुझे सिर्फ एक एक करके उन सीढ़ियों पे चढ़ना है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा कि नहीं मैं चढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे तो उस दीवार के परे जाना है। मुझे वो दुनिया याद थी, मैं भूला नहीं था उस दुनिया को, जहाँ मैं बचपन में जी रहा था, खेल रहा था। मुझे वापस से उस रोशनी वाली दुनिया में जाना था, इस अंधेरे से निकल करके। मैं गया और जा करके भागने लगा उसकी तरफ।